गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत पवित्र और पावन माना गया है। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरुजनों को समर्पित है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरुओं का आदर सम्मान, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार 24 जुलाई शनिवार को आषाढ़ मास का समापन होगा। इसके बाद श्रावण मास का आरंभ होगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 जुलाई शुक्रवार को प्रातः 10:43 से प्रारंभ होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 24 जुलाई शनिवार को प्रातः 8:06 पर। 24 जुलाई शनिवार को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में बृहस्पति यानी गुरु ग्रह वक्री रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन पंचांग के अनुसार उत्तरायण आषाढ़ नक्षत्र और विषकुंभ योग रहेगा। विषकुंभ योग प्रातः 6:12 तक रहेगा। इसके बाद प्रीति योग का निर्माण होगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरुजनों को सम्मान प्रदान करने का दिन होता है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। ज्ञान से ही अंधकार का नाश होता है और ऐसा है कि गुरु पूर्णिमा से ही वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग भी रहेगा। गुरु पूर्णिमा को भारत में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। मनुष्य रूप में जन्म लेकर देवताओं ने भी गुरु के चरण दबाए हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। साथ ही इस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का भी जन्म होने की वजह से इस तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि प्राप्त है क्योंकि मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इस दिन के बाद से आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और सावन मास का प्रारंभ होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा होती है। वैसे तो सभी पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा का अपना एक अलग ही स्थान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और जप तप व दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन भी किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन आप जिसे भी गुरु मानते हैं उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है और गुरु की पूजा की जाती है क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से जीवन का अंधकार दूर होता है और गुरु द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु का ज्ञान ही जीवन के हर मार्ग को आलोकित करने में सक्षम होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि परिवार के सभी बड़े सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनको गुरु तुल्य समझकर आदर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इसके बाद गुरु को श्रद्धा अनुसार, क्षमता अनुसार गुरु दक्षिणा या उपहार भेंट स्वरूप दें। इस दिन गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए
वैसे ही तैयारी करें जैसे भगवान की पूजा के लिए करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर गुरु को टीका लगाकर प्रसाद खिलाएं, आशीर्वाद लें और फिर उन्हें कुछ भेंट दें। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ। वेद व्यास ने 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना की थी। व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए वेदों को सरल बनाते हुए उनका विस्तार भी किया था। उन्होंने महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवत और ब्रह्म सूत्र जैसे पुराणों की रचना भी की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया था। साथ ही इसी तिथि पर व्यास जी ने सबसे पहले अपने शिष्य और मुनियों को वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया था। इसी कारण इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णमासी के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ों में मीठा जल डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने साधक पर पूरी कृपा बरसाती है। पूर्णिमा की शाम को पति पत्नी यदि साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अर्घ देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पूर्णिमा की शाम तुलसी के सामने शुद्ध देशी घी का दिया जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष दूर होता है। अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करना ना भूलें। पूर्णिमा के दिन अपने घर को गंदा करके ना रखें। पूर्णिमा के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी बुजुर्ग या स्त्री का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजा करें और अच्युत अनंत गोविंद नाम का 108 बार जप करें। अब आटे की पंजीरी का प्रसाद बनाकर भोग लगाएं। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों में प्रसाद बांटें। इस प्रसाद को खाने से हर किसी की सेहत अच्छी बनी रहती है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पथ करें और कटा हुआ गोल नारियल चढ़ाएं तथा भी मनोकामना भगवान के सामने कहें। इससे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे तथा मनोकामना पूरी होगी। घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद कुमकुम घोलकर मंदिर के बाएं और दाएं तरफ स्वास्तिक का निशान बनाएं और मंदिर में दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में गृह कलेश की समस्या दूर होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है तो गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और जरूरतमंद को अन्न दान करें। इससे सभी दुख दूर हो जाएंगे। यदि आप किसी प्रकार की आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो दूर करने के लिए जरूरतमंद लोगों को पीले अनाज, पीले वस्त्र और पीली मिठाई भोग का दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को सम्मान देकर उनका आशीर्वाद लें क्योंकि गुरु को भगवान से उच्च स्थान दिया गया है।